प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक महीने में मौत और कुरान पाक का मौजज़ा। जो आदमी एक महीने में मरने वाला था वो ठीक कैसे हुआ। वीडियो बहुत प्यारी है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, ये वाकया अलग अलग तरीके से बयान किया जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के सिंध इलाके में एक 40 साल का नौजवान रहा करता था जिसका ताल्लुक हिंदू घराने से था। अचानक उसको कैंसर का मर्ज गया और डॉक्टर्स ने लाइलाज कहकर जिंदगी खुशी से गुजारने का मशवरा दे दिया और कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा एक महीने के मेहमान हैं। वो नौजवान हारे हुए इंसान की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेट गया और सोचने लगा कि मैं अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। बीवी उससे बातें करने लगी, लेकिन शौहर का रवैया बड़ा अजीब था। बीवी ने शौहर से पूछा कि क्या बात है। शौहर ने बताया कि उसको ब्लड कैंसर है जो कि आखिरी स्टेज पर है। अब बीवी ने यह सुना तो कुछ सोचा और बोली, आप बस ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, ब्लड कैंसर भी भला कोई बीमारी होती है? मैं आपको एक चीज पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन मेरे साथ एक वादा करना होगा कि आप जब भी सेहतयाब होंगे तो जो मैं कहूंगी आपको करना पड़ेगा, फिर चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। बोलिए कि आप तैयार हैं? शौहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है, उसका इलाज मेरी बीवी के पास कहां से आ गया? उसके हाथ कौन सा अलादीन का चिराग लग गया? बहरहाल शौहर ने न चाहते हुए भी वादा कर लिया। बीवी ने कहा कि ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूं। कुछ लम्हों के बाद उसकी बीवी आई तो उसके साथ एक जग था। उसने कुर्सी पर बैठकर शौहर से कहा कि आपको जब भी प्यास लगे तो आपने इसी जग से पानी पीना है और कोई दूसरा पानी नहीं पीना है। अब वो नौजवान जब भी प्यास महसूस करता तो वो उसी जग में से पानी पीता और बीवी रोज उस जग में पानी डालकर रख देती थी। बीवी को न जाने क्या एतमाद था कि उसे उसके शौहर के आखिरी स्टेज के कैंसर की जरा भी फिक्र नहीं थी, बल्कि वो कैंसर को कोई मर्ज ही नहीं समझ रही थी। उसके शौहर को रह रहकर ख्याल आ रहा था कि एक महीने के बाद उसकी मौत हो जानी है और अब जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद उस नौजवान ने खुद में बदलाव महसूस किया। एक महीना गुजरा तो वो हैरान हुआ कि डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैं तो एक महीने का मेहमान था, लेकिन वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा। अस्पताल जाकर उसने टेस्ट करवाया तो पता चला कि उसका ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। इस बात से उस नौजवान को बहुत हैरानी हुई तो वो जल्दी से रिपोर्ट लेकर दूसरे लैब गया तो यहां भी उसको वही जवाब मिला कि आपका कैंसर तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। उस नौजवान ने 4 अलग अलग लैब टेस्ट करवाया और यही नतीजा आया कि उसका ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। वो नौजवान दौड़कर घर आया और बीवी से कहने लगा कि उसके पानी ने तो कमाल कर दिया। वो इस पानी को पीने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस कर रहा है और लैब की रिपोर्ट भी यही कह रही कि उसका कैंसर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगले रोज बीवी ने अपने शौहर को वादा याद दिलाया तो शौहर ने कहा कि बिल्कुल, मैं हर वादा पूरा करूंगा। आप बोलिए तो सही। बीवी ने कहा कि आप मुसलमान हो जाइए। ये सुनकर तो शौहर पर जैसे बिजली टूट पड़ी। उसको झटका लगा और कहने लगा, मुसलमान? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? तुमने ये लफ्ज कैसे बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुसलमान बनाने की? और क्या तुम मुसलमान हो? बीवी बोली कि हां, मैं मुसलमान हूं। शौहर ने कहा, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा पूरा खानदान हिंदू है, तो फिर तुम मुसलमान कैसे हुई? बीवी ने कहा कि पहले आप अपना वादा पूरा करो और अगर आप वादा पूरा करेंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। शौहर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं मुसलमान बनने को तैयार हूं। इसके बाद उसने गुस्ल किया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। बीवी ने कहा कि जब मैं छोटी थी और स्कूल जाया करती थी तो उस वक्त मेरी क्लास में एक सहेली थी। वो मुसलमान थी। हम दोनों में गहरी दोस्ती थी। स्कूल के बाद मैं उसके घर जाती और हम दोनों मिलकर स्कूल का काम करते। मेरी सहेली रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती तो मैं भी उसके साथ बैठ जाती और कुरान आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरने लगा और मैं 15 साल की उम्र में ही मुसलमान हो गई और मैं मुसलमान होकर खुद के अंदर तब्दीली महसूस करने लगी। कुरान पाक पढ़े बिना मुझे चैन नहीं आता था। आपके साथ शादी हुई तो यहां भी कुरान पाक पढ़ती रही। जिंदगी के इतने साल आपसे अपना ईमान छुपाए रखा और बिलाखिर आप बीमार हो गए और दवाइयों ने काम नहीं किया। मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि जहां दवाइयां काम नहीं करती वहां अल्लाह का कमाल काम आता है। और जब आपको जिंदगी से नाउमीदी हुई और खुद को आपने मरने के करीब पाया तो मैंने ही कुरान की आयत पढ़कर पानी पर दम की और यूं अल्लाह पाक ने आपको नई जिंदगी दे दी। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, उस औरत का कुरान पाक पर इतना मुकम्मल यकीन था कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी दूर हो गई। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।